एक चोर को हराने के लिए 60 चोर इकट्ठे हो गए हैं, तो हम तो एक चोर को देंगे 60 चोर, क्योंकि हिंदुस्तान को बर्बाद थोड़ी करना है 60 चोरों को देके। मैं हिंदू धर्म, वो कोरोना है, बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करना है। सही कहा या गलत? बीजेपी क्या है, क्षेत्रवाद जातिवाद की राजनीति करती है। चुम में देख लो, रामलाल जी क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति फैला के 3 बार एमएलए बन गए। एक राजस्थान की राजधानी से सारी पार्टियां की टिकट अठेडी साइड हो जाए। धर्म के लिए बुला भला तो जो कांग्रेस के अलायंस के साथी हैं उन्होंने कहा है बीजेपी वाला धर्म की राजनीति करनी चाहिए, मेन धार्मिक राजनीति। अच्छा, बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। सेंटर से कोई ऐसा नेता दिख रहा है जो मोदी के सामने खड़ा हो जाए? खूब है नेता, कोई बीजेपी का हो, गहलोत जी हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, जनता का पैसा है, अपना पैसा है। 70 साल राज किए हैं पहले नेताओं ने, मोदी जी तो कल आए हैं। पिछली बार गहलोत सरकार जीत गई थी और केंद्र के अंदर 25 की 25 सीटें बीजेपी में गई थी। अब की बार नहीं आएगी। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा मजबूत? नहीं, वो तो समय बताएगा, उसका तो क्या बताएं पहले ही क्या। समय का इंतजार है, समय बड़ा बलवान है, जवाब दे देगा। आपका सभी का कहना मोस्टली का यही है। हाँ, बहुत से लोग हैं अभी जो पत्ते नहीं खोल रहे हैं अपने। नहीं, पहले ही क्या बता दे दो, क्या होगा? समय परिवर्तन हुआ है धीरे-धीरे। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं भाई, ऊपर में परिवर्तन हो जाए, कुछ भी नहीं, वो कोई जरूरी होना। तो आपको क्या लग रहा है, जनता जागरूक हो गई है? चुनाव है ना, ये चुनाव है ना, इसके बाद में पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। इस चुनाव के बाद में पिछली बार गहलोत सरकार जीत गई थी और केंद्र के अंदर 25 की 25 सीटें बीजेपी में गई थी। अब की बार नहीं आएगी, 10 भी नहीं है अब की बार। तो इस बार 10 नहीं आएगी, 10 भी नहीं आएगी आपका कहना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जनता सपोर्ट नहीं करेगी? राजस्थान में नहीं आएगी, और स्टेट होगा तो क्या पता, पड़े यहाँ नहीं आएगी। राजस्थान में नहीं आएगी। अच्छा, तो ऐसा कोई आपका कोई पर्टिकुलर सेंटर से कोई ऐसा नेता दिख रहा है जो मोदी के सामने खड़ा हो जाए? खूब है नेता, 70 साल राज किए हैं पहले नेताओं ने, मोदी जी तो कल आए हैं। खैर, नेता तो आपकी बात सही है, आएंगे और जाएंगे। अच्छा, एक बात की और जानकारी मुझे चाहिए थी कि अभी एमके स्टालिन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र, उनके बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने ऐसे कहा है कि सनातन जो धर्म है, हिंदू धर्म, वो कोरोना है, बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करना है। सही कहा या गलत? नेता एक दूसरे पर ऐसे डालते रहते हैं, इसका कोई तत्व ही नहीं है। ये बातों से कोई मतलब नहीं है, बात करो मुद्दे की, इन बातों से क्या मतलब है? काम करे थे राजनीति में आजकल जनता सब समझ गई। कहीं से कि बीजेपी वाला धर्म की राजनीति करनी चाहिए, मेन धार्मिक राजनीति। अच्छा, बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन धर्म के लिए बुला भला तो जो कांग्रेस के अलायंस के साथी हैं उन्होंने कहा है। नहीं, वो बात अलग है। यहाँ पे बात कैसे अलग हो गई फिर? वो बात अलग है। ये तो दोहरे मापदंड हो गए। वो उसके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत विचार है। तो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से उसका कोई खंडन भी नहीं आया। हाँ, वो उनके व्यक्तिगत विचार है, तो पार्टी का कोई प्रवक्ता थोड़ी नहीं है वो, क्यों कुछ भी आप जो है वो इस कथन का समर्थन करते हैं या भर्त्सना करते हैं? नहीं, हम तो समर्थन तो नहीं करते, लेकिन हमारा यह है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान का मतलब यहाँ पे नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, उसने जो कहा वो सही कहा गलत कहा? नहीं, उन्होंने तो गलत ही कहा ये बात तो, लेकिन खंडन करना चाहिए कांग्रेस को। बिल्कुल करना चाहिए। क्या पार्टी को जो इंडिया अलायंस बनाया है, आपको नहीं लगता इसका नुकसान होगा? नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा। बिल्कुल, सनातनी फिर भी वोट दे देगा। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। देखो, कांग्रेस पार्टी क्या है, धर्म की और क्षेत्रवाद की और जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। ये हमेशा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कांग्रेस के हित में तो ये होगा कि वो एमके स्टालिन की पार्टी जो डीएमके है उसको अपने अलायंस से अलग कर दे कि भी आपने धर्म के खिलाफ बयान दिया है, हम आपके साथ अलायंस नहीं करेंगे, खुद अपने दम पे लड़े। तमिलनाडु में पहले भी कांग्रेस लड़ चुकी है और जीती भी है। देखो, वो तो बड़े नेताओं का काम है, हम लोग तो यहाँ गांव में खड़ी के सामने बैठने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता भी नहीं है हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता। बीजेपी क्या है, क्षेत्रवाद जातिवाद की राजनीति करती है। चुम में देख लो, रामलाल जी क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति फैला के 3 बार एमएलए बन गए। लेकिन कांग्रेस के जो हैं, कभी भगवान शाह जी थे पहले यहाँ से विधायक, उन्होंने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसे कभी क्षेत्रवाद हुआ हो, कभी जातिवाद बन पाओ, ऐसा कोई विरोध हुआ या ऐसा कोई बयान दिया हो। सभी लोगों को साथ लेकर चलाया उन्होंने, सभी जातियों को साथ लेकर चलाया, कभी भेदभाव नहीं कराया, कभी आपस में लड़वाया नहीं। तो ये कांग्रेस की सभी की नीति, चाहे कार्यकर्ता की देख लो चाहे नेता की देख लो, सभी की यही नीति है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहने का मतलब। अच्छा, ये बताइए इस बार टिकट किसको मिल रहा है? कहाँ से? चोमू से।
देखो वो तो टिकट तो हमारे पास थोड़ी है, वो तो कांग्रेस पार्टी फिर भी के आलाकमान के आपने पास। कहा बीजेपी के सॉरी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता जो होता है ना वो किसी भी पार्टी की रीढ़ होता है, और रीढ़ की हड्डी को ये पता है कि कंधे पे कितना वजन पड़ा है, तो कार्यकर्ता को पता होता है भी किसका माहौल लग रहा है, कौन विनिंग कैंडिडेट है। टिकट देने का शिखा मील का लग रहा है आपको टिकट मिल जाएगी, तो भगवान जी ने अपने लिए अपने पुत्र के लिए दोनों के लिए टिकट मांगी है। हाँ तो अधिकार है उनको, क्यों नहीं मांग सकते, मांगना चाहिए। 108 मांग रहे हैं उनका सबका। देखो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, एक एक कार्यकर्ता को मौका देती है, कभी दबा के नहीं रखती, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप मांगे टिकट। बीजेपी की तरह नहीं है कि आप जैसे ही नेता बना, थोड़ा सा ऊपर बना, उसको कभी किस केस में फंसा दिया, किसी को कैसे डाउन कर दिया, ऐसा काम कांग्रेस में नहीं है। साथ लेके चलने वाले सभी नेता ऐसे हैं हमारे की कांग्रेस में सभी को खुली छूट है। दरअसल पे सर्वे करा के जो जीता उम्मीदवार होगा ना उसको टिकट देगी कांग्रेस पार्टी, और वो अवश्य जीतेगा बहुत वोटों से यहाँ से। अच्छा, आपको लगता है भाई सिंगोदपुर से कम यहाँ से गांव से तो लीड लेगा वो बंदा, आपका मानना है? 100%। किसी को भी टिकट दे दो, किसी को मिले, सिंगों से लीड लेगा। जाति का फैक्टर कितना काम करने वाला है? देखो दबे शब्दों में कोई बात नहीं करता है, पर हकीकत यही है, सबको पता है जाति का मुद्दा काफी हावी होता है। अगर नहीं होता तो आजकल ज्यादातर पार्टियां जो कुछ नवगठित पार्टियां हैं वो तो केवल जाति के दम पे चल रही हैं। मुद्दा कुछ भी नहीं है ऐसा, जाति मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। सभी जातियां बराबर हैं और सभी जातियों में कांग्रेस में वोट देते हैं। यहाँ आज तक ऐसा कोई चुनाव नहीं है यहाँ से कांग्रेस सरकार हार के नहीं गई है। कोई सा चुनाव ले लो आप, हर चुनाव में जीत के। अच्छा, सिंगोद खुर्द को आप कांग्रेस का गढ़ बता रहे हैं? गढ़ बता रहे हैं, नहीं गढ़ नहीं है, राजस्थान की एक राजधानी भी है। सारे टिकट और सब टोटल चीजें यहाँ से ही फाइनल होके जाती है। क्या बात है, फिर तो मैं भी सोच रहा हूँ अगली बार चुनाव लड़ी लूं। ठासू रामाश्यामा ज्यादा ही करनी पड़ेगी। क्यों? राजस्थान के मायने पहली एक इंडियो गांव छो बिन राजधानी माना जा, आजकल वो तो फ्लॉप होगो। अच्छा सर, क्या है वो ठीक है? और वो सर अगर आज का लड़े आगो सिंगोद में आ एक राजस्थान की राजधानी जे सारी पार्टियां की टिकट अठेडी साइड हो जाए। अच्छा। और टिकट का बारे में पूछो थे 27-28 तारीख ना आजा जो मैं बता देला भाई कौन टिकट देला। अच्छा भाई जी तो कह रहे था, हेलो गहलोत जी भाई दे दिया, जनता का पैसा है, जनता का पैसा है सारा, किसी का नहीं है, वो तो जनता के पास खाते। कोई बीजेपी का हो, गहलोत जी हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, जनता का पैसा है, अपना पैसा है। अब कह लियो भाई, जनता का पैसा ही बट रहा है जनता के पास, जनता का पैसा ही बट रहा है। जनता का पैसा वो तो जनता से खाते इंडिया हैं। जो है ना, हम तो ये चाहेंगे भाई 60 चोरों को 60 चोर, एक चोर अलग, एक चोर को हराने के लिए 60 चोर इकट्ठे हो गए हैं, तो हम तो एक चोर को देंगे। 60 चोर, क्योंकि हिंदुस्तान को बर्बाद थोड़ी करना है। 60 चोरों को देके तो एक चोर को जिताएंगे, 60 चोरों को नहीं जिताएंगे। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि कपड़ों के अंदर तो सारे नंगे हैं और सबको एक तराजू में रख दिया, लेकिन ये इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं कि सही और गलत में फैसला करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन मुश्किल ये होता है जब आपके सामने दो सही रास्ते हो, उनमें कौन सा ज्यादा बढ़िया रहेगा, और दो गलत रास्ते हो, उनमें से कौन सा मुनासिब रहेगा। ये हमारी लाइफ को तय करते हैं। और यही बात भाई साहब और यहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं ने भी कही, और आज का जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे लिया है, इस संदर्भ में लोगों के जो ओपिनियन ले हैं आपके सामने हमने पहुंचा दिए हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में जनमंथन के साथ।